हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मन्नत। आप सुन रहे हैं मन्नत की आवाज। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया। फिर दिलचस्प स्टोरी के लिए आज का हमारा टॉपिक है नंद भाभी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को सुन लेते हैं। लड़के वाले मेरी नंद को देखकर जाग चुके थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। कोई कमी नहीं थी उनमें। पढ़ी लिखी, कमाऊ, अच्छी कट काटी और नेक नक्श वाली रंग की थी। बस रंग थोड़ा सांवला था। इस मई को दीदी पूरी 30 साल की हो चुकी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाएंगे और कठिन हो जाएंगे। मेरे पति रवि से दीदी से छोटी 1 साल छोटे थे, लेकिन जब दीदी का रिश्ता किसी तरह नहीं होने आ रहा था तो ससुराल वाले बेटे का विवाह करना पड़ा। मेरे पति रवि अपने दीदी को घर में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। रवि ने अपने विवाह के तुरंत बाद मुझे समझा दिया था कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूं कि वे उन पर बोझ हैं। इसीलिए कोई निर्णय लेने से पहले सब उनसे सलाह लेते थे। वे भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी। एक बार रवि ऑफिस टूर पर गए थे। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन दीदी घर ऑफिस से नहीं लौटी। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी कार के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। मैंने घर की खोल में झाँक कर देखा। दीदी कार से उतर रही थी। उनके बगल में एक कोई पुरुष बैठा था। कुछ अजीब सा लगा। हमेशा ऑफिस की कैब आती थी, लेकिन आज कुछ उसके स्थान पर कोई और छोड़ने आया है। मुझे जगता देख उन्होंने मुझसे पूछा कि सोई नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी दीदी। घर आपके लौटने से पहले मैं कैसे सो सकती थी? आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं आज ऑफिस से खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम सो जाओ, गुड नाइट, मैं कहकर अपने कमरे में चली गई और आंखों में नींद आ गई। दिमाग पे विचार आने लगे। कोई तो बात है। पिछले दिनों से दीदी कुछ परेशान खोई खोई सी लग रही थी। ऑफिस की समस्या होती तो घर वाले जरूर बताती। कुछ दासी पुरुष से विवाह करना चाहती तो पूरे परिवार जानकर बहुत खुश होता। उनकी खुशी के लिए उनके पसंद को स्वीकार कर लेता। कुछ भी देर नहीं लगाता। उनका विवाह की बात सुनकर बहुत सब खुश होते हैं। मैंने खाना लेकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे देखते ही फोन कट कर दिया। मैंने अनुरोध में कुछ पूछा नहीं और उन्होंने खाना खा लिया। 2 दिन बाद जब रवि अपने घर लौटने को थे तो शॉपिंग के बहाने से मैं उनके ऑफिस पहुंच गया। अचानक से उन्होंने मुझे देखकर वो घबरा गई और मुझसे ऑफिस का आने का कारण पूछा। मैंने उनके चेहरे के भाव पढ़ते हुए दीदी से कुछ खास बात नहीं, बस आपके ऑफिस से निकल रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। आजकल आप घर से देर से आ रही है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आ गई। चलो ना दीदी, आज ऑफिस से छुट्टी लेकर घर चलते हैं। बहुत काम है, बॉस छुट्टी नहीं देंगे। पूछ कर तो देखो, शायद छुट्टी मिल जाए। अच्छा, कोशिश करती हूँ, कहकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर बॉस के कमरे में चली गई। बॉस ने ऑफिस से निकली तो वे उनके साथ थे। अरे, ये वही आदमी है जो दीदी को छोड़ने आया था। मैंने चारों ओर नजर डाली। अच्छा हुआ आसपास कोई नहीं है। दीदी को इजाजत मिल गई। उनके बॉस उन्हें घर से बाहर तक छोड़ने आए। उनके खरीदने के लिए दीदी से पूछा कि आपके तो बड़े ठाट है, ऑफिस में लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते होंगे। दीदी दीदी फीकी सी हंसी हंसी। साथ भी दीदी जल्दी आ गई देख बहुत खुशी हुई। रात को सभी गहरी नींद में सो गए थे। अचानक दीदी के कमरे में उल्टी करने की आवाज लगी मुझे। मैं कमरे की तरफ गई। जैसे ही कुर्सी निढाल पड़ी थी दीदी, मैंने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ दीदी? ऐसा कुछ तो खाया नहीं जिसे बदहजमी हो, कुछ नुकसान हो? फिर अचानक से मेरा माथा खनका। कहीं दीदी? मैं उनके कांधों पर हाथ फेरते हुए कहा, दीदी कहीं आपके बॉस तो नहीं? सच बताओ दीदी, इसीलिए आप इतनी सुस्त? बताओ दीदी, मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास करो। मेरा प्यार भरा स्पर्श देखकर मुझे लिपट कर फुट फुट कर रोने लगी और सकारात्मक में सर हिलाने लगी। मैंने सोच में आ गया कि ऐसी स्थिति है, कहीं ऐसा ना हो कि अबॉर्शन भी ना हो सके। दीदी आज बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। ये बात सुनकर दीदी ने मुझे सारी बात बताई। ये बॉस का ट्रांसफर नया नया हुआ था, ऑफिस में आए थे। आते ही उन्होंने मेरे में रुचि दिखाना शुरू कर दी। एक दिन बोले कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वे उनके घर में खाने को दौड़ता है, अकेलापन में घबराहट लगती है, वे जीने का खालीपन को भरना चाहती हूँ। शादी मुझसे करना चाहते थे, इसलिए मेरे मम्मी पापा से मिलने आए। मैंने उनसे ये बात कहा, जल्दी वे आएंगे। बहुत ही खुश हुई थी मैं और उनकी शादी की बात
एक दिन उन्होंने अपने घर पर आमंत्रित किया, शादी से पहले उनका घर देख लूं जिससे भविष्य में मुझे रहना है। ये बात कहकर उन्होंने अपनी बातों में मुझे ले लिया और मैं उनके घर चली गई। चेहरे पर उनके बनावटी मुखौटा उतर गया था। उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे धमकी दी कि किसी को बताया तो कैमरे में फोटो है तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। होश में आने के बाद मैंने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई तो मुझे घर में फोटो नजर आया और वे शादीशुदा थे। उस समय उनकी पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। बदनामी की डर से मैं मुंह बंद रखा और घर लौट गई। ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी। तब मैंने उनको अपने आप से निपटाते हुए कहा, आप चिंता न करें दीदी, मैं देखती हूँ कि वह आपको कैसे ब्लैकमेल करता है। सबसे पहले मेरी फ्रेंड डॉक्टर के पास चलते हैं, अबॉर्शन की बात करते हैं, उसके बाद आपके बॉस से निपटेंगे। आपकी कोई गलती नहीं है, आप डर क्यों नहीं है? इसी का फायदा उठा रहा था वे आप निश्चित हो जाओ, मैं आपके साथ आपके कमरे में ही सो जाती हूँ। अगले दिन दोनों नंद भाभी फ्रेंड के घर जाने के बहाने से डॉक्टर के पास निकल गई। डॉक्टर चेकअप करके बोली, 1 हफ्ता अगर निकल जाता तो अबॉर्शन करना खतरनाक हो जाता। आप सही समय पर आ गई हैं। पारुल के चेहरे पर आज बहुत ही दिनों बाद मुस्कुराहट दी है। वशन हो गया और घर वापस आ गई। अपनी सास से बोली, दीदी को फ्रेंड के घर पर चक्कर आ गया था, इसीलिए डॉक्टर के पास गई और उन्होंने बताया है कि उनमें खून की कमी है। खाने पीने का ध्यान रखें, 1 हफ्ते का बेड रेस्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है। सास ने दुखी मन से कहा, मैं कब से कह रही थी खाने का ध्यान नहीं रखती है, लेकिन मेरी कोई बात सुने तब ना। 1 हफ्ते बाद दीदी भली चंगी हो गई। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो भाभी, मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला दिया। तुमने माँ से भी कुछ नहीं कहा, मेरा ध्यान रखा, मुझे माँ से बढ़कर मुझे तुम पर गर्व है। ऐसी भाभी मुझे मिली है। अरे दीदी पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो दरिंदे से निपटना है। 1 हफ्ते बाद ये योजना अनुसार बॉस की पत्नी के घर मिलने गई। उनके घर में उनकी सारा काला चिट्ठा उनकी पत्नी को सुना दिया। वे हैरान हुई और उन्होंने कहा, नाटक यहाँ भी शुरू कर दिया उसने। लखनऊ से यहाँ ट्रांसफर करवा लिया था मैंने कि शायद वो शहर बदलने से वो सुधर जाए, लेकिन वो कभी नहीं सुधरेगा। उनकी ये बात सुनकर अवाक हो गई। सोचने लगी कि इससे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ बदकिरदार आदमी ने सब गलत किया होगा। उसकी पत्नी फिर कहना शुरू किया कि अब मैं माफ नहीं करूंगी, सजा दिलवा कर ही रहूंगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा, आप जैसी पत्नियां तो अपराध को बढ़ावा नहीं मिलता, तो हमें आप पर गर्व है। और फिर दोनों नंद भाभी उसकी पत्नी के साथ पुलिस के बॉस के पास पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई। पुलिस ने हम सबको देखकर वे हक्का बक्का रह गए। ऑफिस के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उसमें से एक लड़की और सामने आई जिसके साथ दुर्व्यवहार किया था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और दीदी की भावनात्मक से मुझे गले लगी, आंसुओं से रोने लगी और मुझसे सब कुछ कह डाला। घर आकर मैंने अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताया। पति को अबॉर्शन वाली बात छुपाकर मैंने सब कुछ बताया कि वो दीदी के साथ बुरा व्यवहार करता था। ये सुनते ही मेरे पति ने मेरा माथा चूम लिया और बोले, वाह, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी बहन को एक साथ किसी चंगुल में फंसने से बचा लिया, बीवी हो तो ऐसी। उनकी ये बात सुनकर हर वे नंद भाभी दोनों एक दूसरे से मुस्कुरा उठी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।